चेंजेस आफ्टर डेथ देख रहे थे, उसमें हमने अर्ली चेंजेस इमीडिएट देख लिए, अर्ली देख रहे थे, उसमें लास्ट है चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड। अब तीसरे होते हैं लेट चेंजेस आफ्टर द डेथ, यानी पुट्रीफेक्शन या डिकम्पोजिशन, उसमें एडिपल केयर होती है, एडिपोसेर और मम्मीफिकेशन। अब सबसे पहले डिटेल में इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ देखें तो स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखें। द सोमेटिक सेल्स डेथ ऑल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम सीज हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो इनसेंसिबल होगा, लॉस ऑफ सेंसरी और मोटर फंक्शन हो जाएगा, उसके रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे, फ्लैसिड मसल हो जाएंगे, प्यूपिल उसके वाइडली फिक्स्ड होंगे और डायलेटेड होंगे और वो रिएक्ट नहीं करेंगे टू द लाइट, डायलेटेड, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेन डेथ आर डेल्ट अबव इन द सेक्शन ऑन द ब्रेन डेथ। दूसरा हमने कहा स्टॉपेज ऑफ द रेस्पायरेशन। सोमेटिक डेथ के साथ ना इंटायर और परमानेंट सेसेशन हो जाती है रेस्पायरेशन की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट जो इस्टेब्लिश करते हैं सेसेशन ऑफ द रेस्पायरेशन आर मेंशन बिलो। इंस्पेक्शन में नो रेस्पायरेशन मूवमेंट्स विल बी विजिबल, यानी नो रेस्पायरेटरी मूवमेंट्स विजिबल होंगी। पाल्पेशन पे हमें रेस्पायरेटरी मूवमेंट्स जो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अस्कल्टेशन पे भी ब्रेथ साउंड नहीं मिलेंगी एनी पार्ट ऑफ आइदर लंग से। और टेस्ट करेंगे तो फॉलोइंग अदर टेस्ट, जो कि सम टेस्ट आर ऑब्सोलीट बट ब्रीफ्ड ओनली फॉर द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये है कोरिलेशन बिटवीन द चेंजेस आफ्टर द डेथ एंड टाइप ऑफ द डेथ। आफ्टर डेथ में इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ आते हैं, वो सोमेटिक डेथ की वजह से होते हैं। अर्ली चेंजेस वाले मॉलिक्यूलर और लेट चेंजेस वाले भी मॉलिक्यूलर की वजह से। नेक्स्ट है फेदर टेस्ट। तो हम टेस्ट देख रहे थे ना, तो अगर फेदर जो है वो हेल्ड हो इन फ्रंट ऑफ द नोज, नो मूवमेंट ऑफ फेदर विल बी नोटेड इफ द पर्सन इज डेड। दूसरा मिरर टेस्ट होता है, अगर सरफेस ऑफ द मिरर हेल्ड करें इन फ्रंट ऑफ द माउथ एंड नॉस्ट्रल्स तो सरफेस डेंस हो जाएगा ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर एक्सेल फ्रॉम द लंग्स। इस फिनोमेना जो है ना सजेस्ट करता है ऑन गोइंग रेस्पायरेशन और इंडिकेट करता है कि पर्सन जिंदा है। थर्ड होता है विंसलो टेस्ट। विंसलोज, छोटा सा प्याला लेते हैं पानी का और उसको चेस्ट के ऊपर रखते हो द पर्सन विद अरेंजमेंट ऑफ सम लाइट रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द बाउल। अगर पर्सन सांस ले रहा है तो फिर उसके सांस की वजह से उसकी चेस्ट मूव करेगी, स्लाइट सी मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पे ना बाल डिस्टर्ब करेगी प्लेन ऑफ सरफेस ऑफ वाटर को इन द बाउल एंड दैट कैन बी व्यूड एज अ रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होंगी सरफेस ऑफ वाटर से। अब आते हैं स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, ये भी इमीडिएट चेंज आते हैं। सोमेटिक डेथ में ना फंक्शन हार्ट का सीज करेगा विद कॉन्सिक्वेंट सेसेशन सर्कुलेशन की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट जो इस्टेब्लिश हम करते हैं टू इस्टेब्लिश करते हैं सेसेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी आर मेंशन बिलो। पाल्पेशन पे हमें रेडियल, ब्रेकियल, फीमोरल, कैरोटिड पल्सेशन एब्सेंट मिलेंगी क्योंकि सेसेशन हुई है सर्कुलेशन की। अस्कल्टेशन में हमें सारा पेरिकार्डियल एरिया जो अस्कल्टेट करेंगे फॉर द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड। अस्कल्टेशन जो हम करेंगे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए और फिर रिपीट करेंगे शॉर्ट इंटरवल से अगर ज़रूरी हुआ। कंडीशन जिनमें हार्ट साउंड जो है इजीली ऑडिबल नहीं होती वो प्रेजेंट है 7.7 में। एक कंडीशन है जिसके कॉज हो सकता है कोई फीबल सर्कुलेशन हो, किसी के एक्सेसिव डिपोजिशन फैट की हो या पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी नहीं होती। टेस्ट अब हमको कौन से करेंगे, देखिए फॉलोइंग आर द टेस्ट सम आर ऑब्सोल्यूट, लेकिन कुछ जो है ब्रीफ है ओनली फॉर द हिस्टोरिकल पर्पस। डायाफेनस टेस्ट। डायाफेनस टेस्ट क्या है, अगर अंधेरे वाला कमरे में आउट स्ट्रेच हैंड हेल्ड करें अगेंस्ट सम ब्राइट लाइट सोर्स देन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेशन हैंड विल अपीयर पिंकिश एंड ट्रांसलूसेंट। अगर सर्कुलेशन स्टॉप हो गई है तो फिर हाथ जो है वो येलो और ओपेक नज़र आएगा। यह है डायाफेनस टेस्ट। मैग्नस टेस्ट भी होता है, अगर लाइगेचर हम अप्लाई करें ना फिंगर पे सफिशिएंटली टू ऑक्लूड द सुपरफिशियल वेन्स लेकिन डीपर आर्टरीज को ना करें तो फिर इस केस में इन द केस ऑफ कंटिन्यू सर्कुलेशन फिंगर जो डिस्टल होगी ना उस लाइगेचर वो स्वॉलन हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और एक्यूमुलेशन हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अगर सर्कुलेशन स्टॉप है तो फिर इस तरह के चेंजेस नहीं मिलेंगे। इकार्ड्स टेस्ट भी होता है। इकार्ड्स टेस्ट में ना इसमें 1 ml 20% अल्कलाइन डायफ्लोरोसेंट सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं या तो डर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू में। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग सर्कुलेशन सॉल्यूशन इंजेक्टेड इन द डर्मिस स्प्रेड करेगा लोकली एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जबकि ना इन द केस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू इंजेक्शन में डाई ट्रैवल करेगा टू द फार्दर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इवन द येलोइश डिस्कलरेशन में अपीयर इन द कंजक्टिवा। प्रेशर टेस्ट भी हम करते हैं सर्कुलेशन में। कंटिन्यू सर्कुलेशन में अगर प्रेशर अप्लाई करें नाखून के ऊपर तो फिर एरिया ऑफ नाखून पेल हो जाएगा और फिर रेड हो जाएगा जैसे हम इसको छोड़ेंगे, तो ये फिनोमेना एब्जॉर्ब नहीं होता डेड पर्सन में। कट टेस्ट क्या होता है, कट टेस्ट में ना कंटिन्यू सर्कुलेशन में अगर हम छोटी सी आर्टरी को कट लगाएं तो ब्लड फ्लो जर्की फैशन में करेगा, प्रेशर क्योंकि उसमें होता है, तो इस तरह का फिनोमेना डेड में नहीं मिलेगा।
और है हीट टेस्ट भी करते हैं, कंटिन्यूइंग सर्कुलेशन में हीट देंगे स्किन को तो फिर फॉर्मेशन ब्लिस्टर और लाइंस ऑफ रेडनेस बनेंगी। लेकिन डेड में ऐसे ना ब्लिस्टर बनते ना लाइन ऑफ रेडनेस। ईसीजी ट्रेसिंग है लास्ट। डेड में जो ईसी ट्रेसिंग जो फ्लैट लाइन मिलेगी, सजेस्टिव नो कार्डियक एक्टिविटी। फिर हमने कहा दूसरे होते हैं अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ। तो इसको डिटेल में देखें तो अर्ली चेंजेस डिनोट करते हैं डेथ के ऑनसेट मोलिकुलर डेथ का। अर्ली चेंजेस डेथ के मेंशन बिलो है। चेंजेस इन द आई देखें, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होता है, ये बढ़ने के बिल्कुल फ़ौरन बाद होता है। आई लूज़ करेगी अपना लस्टर और उसमें ना कॉर्नियल लॉस होगा और प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस भी लॉस होगी। इसमें देखिए, इसमें है चेंजेस आफ्टर द डेथ, आई में जो चेंजेस आएंगे इसमें लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स हुआ है, लॉस ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, प्यूपिल फिक्स्ड और डायलेटेड है और ओक्यूलर टेंशन फॉल हो गई है। लॉस ऑफ मसल टोन आफ्टर द डेथ होती है ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन की वजह से ना लॉस होती है, आईलिड्स यूजली बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से। तीसरा जो हमें इमेज अर्ली चेंजेस मिलते हैं ना, वो कॉर्निया में मिलते हैं आफ्टर द डेथ। देयर अकर ड्राइंग और डेसिकेशन हो जाती है, कॉर्निया की सूख सी जाती है, डिपोजिशन हो जाती है डस्ट की अगर आँख खुली रहे। ऑनगोइंग प्रोसेस के साथ इनिशियली कॉर्निया जो है पार्शियली हेजी होगी और फिर सब्सिक्वेंटली बिकम हेजी आफ्टर 10 से 12 घंटे में आफ्टर द डेथ। एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर की वजह से हेस्टन करता है प्रोसेस, लेकिन डिलेड होगा अगर आँख जो है वो क्लोज रहे। बंद रहेगी तो ज़्यादा देर से होगा। द प्रोसेस ऑफ हेजीनेस हेस्टन करेगा इन द डेथ ड्यू टू द यूरीमिया, नार्कोटिक पॉइजनिंग एंड कोलेरा, वेर इज इट इज़ डिलेड इन द डेथ ड्यू टू द एपोप्लेक्सी की वजह से या पॉइजनिंग बाय द हाइड्रोसाइनिक एसिड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो इनमें डिलेड होगी। विद द ऑनसेट ऑफ द डीकम्पोजिशन कॉर्निया ओपेक हो जाएगी। चौथा है टेकिनोइड स्क्लेरोटिकीज। इस सोर्ट का जो चेंज है ना, ये स्क्लेरा में देखा गया है जब आंख खुली रहती है। ये डेवलप करता है क्योंकि ना ड्राइंग और डेसिकेशन हो जाती है हमारी कंजक्टिवा की और स्क्लेरा की, तो वो अपीयर होता है एज ब्लैकिश ब्राउन डिस्कलरेशन। फिनोमेना जो मिस्टेक कर सकते हैं हम फॉर द कंट्यूजन की वजह से, हम कहेंगे ये कंट्यूजन है, लेकिन ये फिनोमेना होता है टेकिनोइड स्क्लेरोटिस। ये डिस्कलर एरिया ना अपीयर ट्राइंगुलर पैच की तरह होते हैं, मतलब बेस जो होती है उसकी लिम्बस के पास होती है और उसकी जो एपेक्स होती है ना वो मीडियल और लेटरल कैंथस की तरफ होती है। 7.3 में देखें, इसमें 7.4 में देखें तो कैंथस की तरफ जो है इसकी बेस होगी और इसके लिम्बस की तरफ इसकी एपेक्स होगी। ठीक है, तो दो इस तरह के ट्रायंगल अपीयर होते हैं दोनों साइड ऑफ द कॉर्निया में, जैसे हमने देखा विद इन 2 से 3 घंटों में एक्सपोज वाइट पार्ट आई बॉल का जो है ना येलो हो जाएगा और 8 से 10 घंटों में वो ब्लैकिश ब्राउन हो जाएगा, जैसा हमने देखा। लॉस ऑफ द ऑक्यूलर टेंशन, ऑक्यूलर टेंशन फॉल करेगी रैपिडली आफ्टर द डेथ एंड विद इन 2 घंटों के अंदर वो ज़ीरो हो जाएगी। थस आई जो है ना वो धसी हुई संकन लगेगी आफ्टर द डेथ। नॉर्मल हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ना 16 से 23 मिलीमीटर मरकरी होता है। प्यूपिल पे आए तो शेप प्यूपिल की ज़िंदगी में सर्कुलर होती है, लेकिन डेथ के बाद ना शेप जो चेंज करती है ड्यू टू लॉस ऑफ टोन एंड इलास्टिसिटी भी लॉस हुई है सीलियरी मसल्स की। तो डेथ के बाद पीपल फिक्स्ड हो जाते हैं, वाइडली डायलेट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते लाइट को। हाउएवर इंडिया में 4 घंटों के बाद आफ्टर द डेथ पीपल रिएक्ट किए हैं मायोप्टिक यानी पाइलोकार्पिन को 4% और माइड्रियाटिक 1% ट्रोपिकामाइड ड्रग्स को अगर हम इंस्टॉल करें आई में। 7वां पॉइंट है रिटाइना को क्या होगा अर्ली। तो रिटाइना और जो कोरोइड प्लक्सस है तो चेंजेस अकरिंग आर फॉलो। एक तो इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ना फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पे ना एविडेंस मिलता है अरेस्ट ऑफ द कैपिलरी सर्कुलेशन विद द रिटाइनल वेसल वेन जो होती है ना रिटाइनल वेन वो सेगमेंटेड अपीयर होती है। ब्लड इन द रिटाइनल वेसल ब्रेक अप इनटू द सेगमेंट्स। इस फिनोमेना को हम ट्रकिंग कहते हैं, ट्रकिंग। इसमें सेटलिंग होती है रेड ब्लड सेल्स की द रोलेक्स या बॉक्सकार पैटर्न। अब 7.5 में देखिए, इसमें फंडस जिसमें ना ट्रकिंग हमें मिल रही है, सेगमेंटेशन ऑफ द रिटाइनल वेन्स कह सकते हैं। अब उसके अलावा 2 घंटों के बाद मरने के रिटाइना पेल हमें मिलेगी और एरिया अराउंड द ऑप्टिक डिस्क जो है वो येलो मिलेगा। नॉर्मल मोटल अपीयरेंस कोरोइड प्लेक्सस की रिटेन रहती है टिल दिस पीरियड। 3 घंटों के बाद मोटल अपीयरेंस कोरोइड प्लेक्सस की अब जो है हेजी होती जाएगी। 5 घंटों के बाद मोटल अपीयरेंस कोरोइड की डिसअपीयर हो जाएगी कम्प्लीटली विद होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ द आई बैकग्राउंड। अब 6 घंटे हो गए आफ्टर द डेथ, तो ऑप्टिक डिस्क जो है आउटलाइन बिकम हेजी एंड स्मॉलर वेसल आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हाउ एवर लार्जर वेसल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब छोटी नहीं मिलेंगी 6 घंटों के बाद, बड़ी वाली में नजर आएंगी वेसल्स। 12 घंटों के बाद मरने के ना एरिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क जो है वो कैन बी नोन ओनली बाय सम कन्वर्जेंट सेगमेंटल वेसल्स
उसकी मदद से, उन वेसल्स की मदद से हमें पता मिलेगा 12 घंटे के बाद। लेकिन आफ्टर दिस ड्यूरेशन नथिंग ऑन द रेटाइना कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्ट अ डार्क ब्राउन स्पॉट रिप्रेजेंटिंग द मैक्यूला। तो हमें बस एक डार्क ब्राउन स्पॉट उसके बाद मिलेगा मैक्यूला, जिसका मतलब होता है कि ये मैक्यूला है। 8वां पॉइंट, बायोकेमिकल चेंजेस। फॉलोइंग बायोकेमिकल चेंजेस हमें विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में मिलते हैं। नॉर्मल एंटीमोटम कंसनट्रेशन हमारे पोटेशियम की ना विट्रस ह्यूमर आई में 2.6 से 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसका लीनियर राइज विट्रस पोटेशियम में विद एडवांसिंग टाइम सिंस डेथ, ये बढ़ता है डेथ के बाद। और विट्रस ट्रांसअमाइनेज जो होता है ना, एस्टिमेशन शो करता है स्टेडी राइज इन द विट्रस फ्लूइड एज द पोस्टमार्टम इंटरवल इंक्रीजेज। अर्ली चेंजेस आफ्टर द डेथ में जो है हमने आई के चेंजेस देख लिए। अब हम आ जाते हैं स्किन के चेंजेस, ठीक है। अब जो स्किन होती है ना अर्ली चेंजेस में, उसमें क्या होगा, स्किन पेल होगी क्योंकि ना ड्रेनिंग हो रही है ब्लड की फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन। इसके अलावा स्किन लूज़ कर रही है, अपनी इलास्टिसिटी लॉस हो रहा है, स्किन के क्रीजेस लॉस हो जाएंगे और पर्सन ना ये बहुत जवान सा लगेगा। कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड पेलार। ड्यूरिंग द प्राइमरी रिलैक्सेशन मसल की ऑफ द बॉडी, एरिया जो रिमेन रहते हैं इन द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड वो फ्लैट हो जाते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो ब्लड जो होगा ना वेसल्स में से अंडर द स्किन सरफेस वो स्क्वीज आउट हो जाएगा, जिसके नतीजे में फ्लैट और पेल सरफेस, जिसको हम कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड पेलर कहते हैं, वो हमें नजर आएंगे स्किन पे। क्यूटिस एंड सरीना में बी ऑब्जर्व्ड। गूस बम्प को ही क्यूटिस एंड सरीना कहते हैं, वो भी हमें स्किन पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट होती है कूलिंग ऑफ बॉडी। ये भी अर्ली चेंज होता है। इसका सिनोनिम है, इसको हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। एल्गर मतलब कूलनेस और मोर्टिस मतलब आफ्टर डेथ। नॉर्मल हमारा ओरल टेम्परेचर लिविंग इंडिविजुअल का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारा रेक्टल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से। मरने के बाद टेम्परेचर बॉडी का कम होता है प्रोग्रेसिवली अंटिल कि वो ना एम्बिएंट टेम्परेचर को रीच करे। फाल टेम्परेचर का फ्रॉम द डेड बॉडी क्यों होता है, फॉलोइंग रीज़न, दो की वजह से। मरने के बाद कोई भी हीट जनरेट नहीं होती ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। दूसरा कि कंस्टेंट लॉस हो रहा है बॉडी हीट का अंटिल कि वो आए टू द लेवल ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसा कि हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो है ना वो इनएक्टिव हो गया है मरने के बाद। ये सेंटर वाली बात, और दूसरा मेटाबॉलिज्म वाली बात याद रखनी। लॉस ऑफ द बॉडी हीट होता है फ्रॉम द सरफेस, तीन मैकेनिज्म। अब तीन मैकेनिज्म कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन यानी ट्रांसफर होगी हीट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ। तो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना वो कंडक्शन की वजह से ठंडे होते हैं, कूल होते हैं। और कन्वेक्शन से ना यहाँ पे ट्रांसफर होगा हीट का थ्रू द मूविंग एयर करंट्स की वजह से, जो बॉडी के सामने आसपास है, एयर करंट। और रेडिएशन होती है ट्रांसफर हीट का बॉडी से ड्यू टू द सराउंडिंग बाय इंफ्रारेड रेज। इसमें इंफ्रारेड रेज होती है रेडिएशन। अब न्यूटन्स लॉ एंड एक्सप्लेनेशन देखिए, तो न्यूटन लॉ स्टेट करता है कि लॉस हीट का बॉडी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग एट अ गिवन टाइम। तो ये न्यूटन हाइपोथेसिस जो ना अप्लाई नहीं कर सकते हम कैडेवर पे, क्योंकि ना कैडेवर बना हुआ होता है डिफरेंट मटेरियल का, जैसे उसमें स्किन भी होती है, फैट, मसल, प्रोटीन, फ्लूइड, मिनरल, बोन। तो थस देयर इज़ अ क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द कैडेवर एंड द इनर कोर हमारी बॉडी का, दोनों में फ़र्क है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना ये कूल नहीं करते इन द सेम फैशन। In contrast to the cadaver, what Newton had suggested for the fall of temperature is where reference to an inert body with no such qualitative difference in the composition, especially between the surface and the inner core. मतलब वो inert objects के लिए हम कह सकते हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई difference नहीं होता है surface और inner core का। Therefore, Newton law hold करता है good for fall of the temperature in an inert body, but it cannot be applied to the cadaver. This brings a different rate of fall of the rate of temperature of different body parts. 7.6 में देखिए, इसमें दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू शो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इनर्ट बॉडी में और कैडेवर में। ये इनर्ट बॉडी है, ये इसका सरफेस है, ये इसका कोर है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो होगा ना फ्रॉम कोर एंड कांस्टेंट, एंड देयरफॉर वी कुड गेट सिंपल कर्व फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन कैडेवर के ये सरफेस इसका कोर है, तो इनिशियली देयर इज लॉस ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस से ऑफ द बॉडी विद नो लॉस फ्रॉम द कोर, और ये इस तरह। और जैसे ही इनिशियल फेज होगा विद व्हेन द सरफेस ऑफ द कैडेवर लॉस कर जाता है टेम्परेचर, तो बिगिन फॉल ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द कोर उसके बाद होगा। एंड दिस इज बिकॉज इंसुलेशन प्रोवाइडेड बाय द स्किन एंड फैट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब ये सारे एज अ रेट ऑफ द फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस एंड द कोर ऑफ कैडेवर अकर वन आफ्टर अनदर, तो हम असल में ना सिग्मोइड शेप का हमें कर्व मिलेगा। उसमें हमें सिंपल इस तरह का कर्व, इसमें हमें सिग्मोइड। तो उसका ये रीज़न ये है कि पहले आउटर होगा फिर कोर का होगा। प्रीवियसली ये माना गया था कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट
रेट ऑफ फॉल ऑफ द कैडेवर का बॉडी टेम्परेचर सेम होता है ऑल अलोंग द डेथ स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द डेथ. दिस वुड गिव अ सिंपल एक्सपोनेंशियल कर्व फॉर आवरली फॉल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जैसा हमने देखा. लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ नहीं होती. मरने के बाद सरफेस जो हमारा आउटर कोर होता है ना, वो टेम्परेचर फॉल रैपिडली करेगा फॉर सम टाइम, लेकिन आफ्टर बट एट द सेम पीरियड द लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द डेप्थ यानी इनर कोर ऑफ द कैडेवर ऑफ द बॉडी से नेग्लिजिबल होगी. ये ऐसा होता है क्योंकि इंसुलेशन होती है स्किन फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू की. सम आवर्स आफ्टर द डेथ जब ना रीजनेबल फॉल होगा सरफेस के टेम्परेचर का, तो कॉन्स्टेंट रेट ऑफ फ्लो होगा ऑफ द हीट फ्रॉम द इनर कोर ऑफ द बॉडी established, and then the fall of the temperature of the inner core of the body achieves a regular and constant pattern. तो अगर हम देखें कंसिडरेशन में द रेट ऑफ द फॉल ऑफ द इनर कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमें सिंपल मिलेगा एक्सपोनेंशियल कर्व फॉर दिस फॉल. लेकिन जब हम उसको कंसिडरेशन मिला है फॉल ऑफ सरफेस टेम्परेचर का और फिर उसको इनर कोर के साथ कंपेयर करें, तो हमें सिग्मोइड इन्वर्टेड एस टाइप का कर्व मिलेगा विद द प्लेट्यू एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द कूलिंग प्रोसेस. इनिशियल प्लेट्यू यूजुअली लास्ट करता है 3 से 4 घंटे के बाद. वो इंडिकेट करता है सरफेस से लॉस हुआ है बॉडी टेम्परेचर का विथ प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ द हीट इनर या कोर सा. तो उसके बाद जब इनिशियल प्लेट्यू हो जाएगा तो फिर शार्प फॉल आएगा टेम्परेचर का. अब वो 9 से 12 घंटे का, वो वाला 3 से 4, ये 9 से 12 घंटे, ये इंडिकेट करेगा कि लॉस हुआ है इन फॉल इनर कोर टेम्परेचर का. इस पीरियड के बाद ना रेट ऑफ फॉल ऑफ द इनर कोर बॉडी टेम्परेचर डिमिनिश कर जाएगा एंड बाय दैट टाइम इट बिकम द लेवल ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट के जैसा हो जाएगा. अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर पे. देखिए टेम्परेचर कैडावर का ना रिकॉर्ड फॉलोइंग जगहों पे होता है. केमिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर. थर्मोमीटर 25 सेंटीमीटर होता है लेंथ का, 25. ग्रेजुएशन रेंज करती है 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस. देखिए रेक्टम में 4 इंचेस अबव द एनस, सब हेपेटिक रीजन में भी हम करते हैं. अच्छा उससे पहले ये कर्व देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाया, ये सिग्मोइड, ये सिंपल कर्व, इसका ये सिग्मोइड, उसकी रीज़न भी लिखी है. ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे. आवरली जो रिकॉर्डिंग होती है ना बॉडी टेम्परेचर की, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर द पर्पस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम सिंस डेथ. हर घंटे हम चेक करेंगे ताकि हमें टाइम सिंस डेथ पता चले. एस्टिमेशन पोस्टमार्टम इंटरवल की बाय दिस मैन ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कोल्ड या टेम्परेट कंट्रीज़ में, जबकि डिफरेंस बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड द एनवायरनमेंट क्वाइट रीजनेबल है. ट्रॉपिकल कंट्रीज में से इंडिया में इस तरह का पैरामीटर मुश्किल ही कोई यूटिलिटी का है जब जहाँ पे ना एम्बियंट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, स्पेशली गर्मी के दिनों में. स्टिल कैन बी प्रैक्टिस इन अदर पार्ट ऑफ द सीजन. वाइल कैलकुलेटिंग द डेथ इंटरवल टेम्परेट कंट्रीज में मार्शल एंड होर फार्मूला एप्लीकेबल है विथ रीजनेबल सेटिस्फेक्शन. लेकिन सेम कैन नॉट बी ट्रू विद द ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे इंडिया में, सिवाय कुछ हिली रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है ना, तो मार्शल एंड होर फार्मूला है. The rest part of the India में the rate of fall of the body temperature is taken on an average to be about 0.4 डिग्री सेल्सियस to 0.7 डिग्री सेल्सियस, याद रखें. अब आते हैं फैक्टर जो ना कूलिंग ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं. देखिए वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी को, और अफेक्ट कर सकते हैं द रीडिंग एंड इन टर्न द एस्टिमेट ऑफ द टाइम सिंस डेथ में बी अफेक्टेड. तो ये फैक्टर नीचे लिखे हुए हैं. एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की बात करें, अगर डिफरेंस है एटमॉस्फेयर और बॉडी के टेम्परेचर में, तो फिर कूलिंग ऑफ द बॉडी ना इस फैशन में होगी जैसे हमने ऊपर बताया. अगर मीडिया ऑफ द डिस्पोजल की बात करें, देखिए रेट ऑफ द कूलिंग डेड बॉडी के डिफर करेगी अकॉर्डिंग टू द मीडिया ऑफ डिस्पोजल, वेदर डिस्पोज पानी में हुई है, एयर में हुई है, बरी हुई है ग्राउंड में. ऑप्टिमम कूलिंग होती है पानी में, मीडिया फॉलोड बाय द डिस्पोजल इन द एयर ओवर द ग्राउंड, एंड लीस्ट होती है बॉडीज बरीड इन द ग्राउंड ओवर द ग्राउंड, और इसमें लीस्ट बरीड इन द ग्राउंड. जस्ट द रेशियो ऑफ द फॉल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर 3 मीडिया में, जैसे यानी पानी, एयर और ग्रे में 4:1 रेशियो है. इसको मशहूर है बहुत, इसको हम कहते हैं कैस्पर्स डिक्टम. कैस्पर्स डिक्टम, ये इसका पता हो आपको. बॉडी बिल्ड की बात करें, जो पतले होते हैं ना वो हीट ज़्यादा रैपिडली लूज़ करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू द फैटी, क्योंकि फैट इंसुलेटिंग कवर की तरह एक्ट करता है और रिटेन करता है हीट को लॉन्गर ड्यूरेशन. उम्र की बात करें, ज़्यादा उम्र वाले जो होते हैं, ज़्यादा हीट जो है ना लॉस होती है इन्फेंट्स और बच्चों में इन कंपैरिजन टू द एडल्ट्स में, क्योंकि लार्जर बॉडी सरफेस एरिया होता है इन द फॉर्मर यानी एडल्ट्स में. क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग जो है फॉर्मर में ज़्यादा होता है सरफेस एरिया यानी इन्फेंट और बच्चों में. क्लोथिंग या प्रोटेक्टिव गेयर जैसे जैकेट, स्वेटर रिटेन करता है हीट को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. तो कूलिंग ऑफ द बॉडी जो स्लोली होती है. एयर मूवमेंट की बात करते हैं, environment with more air breeze movement will cause the faster cooling of the body. पोजीशन और पोस्चर बॉडी विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड लूज करता है ज़्यादा हीट, क्योंकि ग्रेटर सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सपोज होता है. और डेथ की बिकॉज
की बात करें तो अगर डेथ एट्रीब्यूटेड टू सब इन्फेक्शन डिजीज सेप्टिसिमिया बैक्टीरिया तो फिर हाई टेम्परेचर होगा बॉडी का एट द टाइम ऑफ द डेथ विद पोस्टमार्टम प्रोडक्शन हीट की बाय द एक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो हीट जो है लॉस होगी फ्रॉम द बॉडी विल बी स्लोअर। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या है? ये टर्म अप्लाई हुई है टू द कंडीशन ऑफ अ डेड बॉडी जहाँ पे राइज होता है बॉडी के टेम्परेचर का इन कॉन्ट्रास्ट टू द फॉल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब ये फिनोमेना देखा गया है पहले 2 घंटों में इन द बॉडी आफ्टर द डेथ। बढ़ना टेम्परेचर का क्रेडिट हुआ है फॉलोइंग कंडीशन में। पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये क्या है? ये कंपलसरी फिनोमेना होता है जो कि ना सारी नियरली बॉडीज में होता है और ये सून आफ्टर डेथ होता है। एवरेज जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस तकरीबन 140 कैलोरीज बनाती है जो कि कैपेसिटी है टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एट एन इंस्टेंट टाइम बाय 36.5 डिग्री 33.6 या 2 डिग्री सेल्सियस तक। Thus, considering the inner core body temperature, जब body is yet to lose heat, there may be virtual rise of the temperature of the body. Cause of death पे आते हैं तो डेथ जो कॉज इन्फेक्टिव कंडीशन सेप्टिसिमिया बैक्टीरिया में होती है तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है पोस्टमार्टम का, जबकि सन स्ट्रोक में या पोन्टाइन हेमरेजेस में देयर इज़ लॉस ऑफ द हीट रेगुलेटरी सेक्टर। तो इन केस ऑफ स्ट्राइकनिन या टेटनस पॉइजनिंग में राइज बॉडी टेम्परेचर होता है क्योंकि ना मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। 7.8 में डिस्प्ले है कंडीशन और मैकेनिज्म पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी की। कॉज ऑफ द सेप्टिसिमिया में ज़्यादा हीट बनी, इन्फेक्शन डिजीज में हीट ज़्यादा बनी, सन स्ट्रोक में हीट के रेगुलेशन सेंटर डिस्टर्ब हुआ, पोन्टाइन हेमरेज में भी ऐसा ही हुआ, टेटनस में हीट के प्रोडक्शन मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हुई और स्ट्राइकनिन में भी ऐसा हुआ। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पे आते हैं। अब कूलिंग ऑफ द बॉडी की मेडिको लीगल पढ़ रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, तो इससे ये असल में ना साइन ऑफ डेथ होता है। एक तो ये बात, दूसरा टाइम सिंस द डेथ हमें एस्टिमेट पता चलेगा, तीसरा अर्ली कूलिंग बॉडी की डिले करेगी प्रोसेस राइगर मोर्टिस का और थस डिकम्पोजिशन को ना रिटार्ड कर देती है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अर्ली साइंस विच इज द पोस्टमार्टम लिविडिटी, लाइवर मोर्टिस, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, वाइबिसिस, सगिलेशन, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। अब ये सब हम इसके सिनोनिम देखें। अब डेफिनेशन आए तो पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है वो पर्पलिश ब्लू या रेडिश ब्लू डिस्कलरेशन होती है क्योंकि ना सेटलिंग हो जाती है ब्लड की बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द डिपेंडेंट डायलेटेड एंड टोन लेस स्मॉल वेन्स एंड कैपिलरीज ऑफ द रिटिम्यूकोजम। होती है वेन्स और कैपिलरीज ही हैं लेकिन डायलेटेड, डिपेंडेंट और टोन लेस होती है। रिटिम्यूकोजम लेयर है एपिडर्मिस की ही जो कोरियम के बिल्कुल नेक्स्ट होती है जिसमें ना पेपिला ऑफ द स्किन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसको रिटिम्यूकोजम बोलते हैं, उसमें होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिविडिटी पे। अगर बॉडी को हम जो है वो छोड़ दें अनडिस्टर्ब विदाउट द चेंज ऑफ द पोजीशन तो फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग अपीयर होती है स्मॉल पैचेस पे ओवर डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर आफ्टर द डेथ। मतलब हम उसको अगर हिलाए जुलाए ना तो ग्रेजुअली स्मॉल पैचेस जो है ना वो साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और कोल्सिस कर जाते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म द यूनिफॉर्मली स्टेन एरिया। फॉर दिस कंप्लीट स्प्रेडिंग ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग ये तकरीबन 5 से 6 घंटे ले लेता है। फिर लिविडिटी फिक्स्ड हो जाती है। जब लिविड एरिया प्रेस हम करते हैं अंगूठे से फॉर अ पीरियड 30 सेकंड्स के लिए और फिर यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है ब्लैंचिंग का तो फिर हम कहेंगे कि लिविडिटी फिक्स्ड हो गई है अनटिल के ऑनसेट डिकम्पोजिशन का हो और जब वो डिसअपियर हो जाए बाय डिसइंटीग्रेशन। अब 7.9 और 10 9 और 12 में देखें, ये है पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये भी है पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये भी है। अर्ली स्टेजेस में पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस कैन बी ब्लैंच्ड। हम उसको अंगूठे से प्रेस करेंगे फॉर एग्जांपल विद थंब, वंस द लाइवर गेट्स फिक्स तो फिर वो ब्लेंच नहीं हो सकता। थस ब्लेंचिंग लाइवर की सजेस्ट करती है नॉन फिक्स्ड स्टेट ऑफ द लाइवर, याद रखें। फिक्सेशन ऑफ द पोस्टमार्टम लिविडिटी पे आए तो अगर बॉडी अनडिस्टर्ब रहती है फर्दर यानी वेट सुप्रा तो फिर स्टेनिंग ओवर द एरिया फिक्स्ड हो जाएगी। अगर पोजीशन हमारी बॉडी है डेड बॉडी की उसकी अल्टर होती है या डिस्टर्ब होती है आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ द स्टेनिंग तो फिर स्टेनिंग ना ज़्यादा रहेगा मोर या लेस एज सच दो द कलर में स्लाइटली फेड इन इंटेंसिटी एंड नो स्टेनिंग एट द न्यूअर एरिया विल रीअपियर और इवन दो इट अपीयर इट विल बी वेरी फेंट। हाउएवर अगर पोजीशन बॉडी की चेंज होती है फिक्सेशन से पहले ऑफ द लिविडिटी तो फिर लिविडिटी में रीअपियर एट ए न्यू एरिया, जैसा कि हमने 7.9 में देखा, यहाँ पे नहीं बना हुआ, इस फ्लो चार्ट में देखिए ये है। अब देखिए पोस्टमार्टम लिविडिटी है
डिपेंडेंट पार्ट पे होती है, अपीयर पैचेस में होती है, पैचेस फिर कोल्सेस होके और यूनिफॉर्म स्टेनिंग एरिया बनाएंगे। फिर लिविडिटी अगर फिक्स नहीं है तो फिर जो है पोजीशन अगर बॉडी की चेंज होती है तो फिर लिविडिटी नए एरिया पे होगी, लेकिन पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज फ्रीक्वेंटली होती है तो फिर लिविडिटी अपीयर नहीं ही होगी। और अगर पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही तो फिर लिविडिटी फिक्स हो जाएगी और विद द ऑनसेट ऑफ डीकम्पोजिशन लिविडिटी डिसइंटीग्रेट होना शुरू। फिक्सेशन लिविडिटी की ना होती है मोस्टली ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर्स। जैसे ना पहला तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लिविडिटी ब्लड जो है वो इजीली पास नहीं हो सकता थ्रू आउट ऑफ द वेसल्स, क्योंकि कैपिलरी के एक्शन की वजह से। सेकेंडली, बाय द टाइम ऑफ द कंप्लीट अपीयरेंस लिविडिटी की राइगर मोटिस वेल इस्टेब्लिश होते हैं मसल में। राइगर मोटिस वेसल्स की वजह से पासिंग थ्रू द मसल जो हो रही होती है वो ऑब्लिटर हो जाता है, जो वेसल्स होती है ना वो ऑब्लिटर हो जाती है राइगर मोटिस की वजह से, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू पास द ब्लड थ्रू सच द वेसल। तीसरा ये है कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइगर मोटिस वेसल द न्यू एरिया वो भी कंप्रेस हो जाती है, इसीलिए ये वेसल जो है डिस्टेंट नहीं हो सकती है, तो अकोमोडेट कर देती है कमिंग ब्लड को टू द न्यूअर एरिया। अब फीचर्स पे आते थे कि पोस्टमार्टम लिविडिटी एक इंट्रावास्कुलर फिनोमेना है। हमने देखा पोस्टमार्टम लिविडिटी डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे होती है, जैसे पर्सन सुपाइन हो और फिर लिविडिटी ओवर द बैक होगी 7.13 में जैसे हमने देखा ऊपर। और नॉर्मल कलर लाइवर मोटस का चेंज होता है फ्रॉम रेड टू पर्पल एज द ऑक्सीजन ग्रेजुअली डिसोसिएट्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो ये इसकी रीज़न है, ये प्रोड्यूस करेगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि पर्पल होता है इन द कलर, और इसीलिए पोस्टमार्टम लिविडिटी नॉर्मली पर्पलिश दिखती है। एरिया ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि रहता है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड डू नॉट शो द एविडेंस ऑफ एनी स्टेनिंग एंड रादर दीज एरिया अपीयर पेल। जो मतलब चिपके होते हैं ज़मीन के साथ एरिया, तो वो पेल क्यों होते हैं, वहाँ पे अपीयर नहीं होता क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट पेलार का फिनोमिना हो रहा होता है। तो फिनोमिना अकर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी का, तो वो कंप्रेस करेगा वेसल्स को जो उसके नीचे है वो कंप्रेस्ड एरिया को, और इसीलिए जो है ना डिस्टेंट नहीं करती बाय द सेटलिंग ऑफ ब्लड। एंटीमोटम लिविडिटी बनती है इन द सर्टेन केसेस, स्पेशली जब ना पर्सन फीबल हो, सर्कुलेशन वाला हो, और फीबल सर्कुलेशन वाला और पोजीशन लाइन पर्सन की चेंज ना की गई हो फॉर सर्टेन आवर, तो उसमें एंटीमोटम लिविडिटी भी होती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग आल्सो होती है डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन।